नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाकी हैं, लेकिन राज्य में सियासत का रंग चढ़ने लगा। यानी राज्य में दोनों पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही हैं। कांग्रेस दिल्ली में 4 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन शुरू कर चुकी, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली। बकायदा रविवार को बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे और बैठक के दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेगुल फूंक दिया। तो चलिए आज बात होगी किसकी रणनीति में आखिर कितना दम। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान शामिल हैं हमारी चर्चा में, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए भाजपाइयों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। जी, बीजेपी ने चुनाव के पहले चुनावी शंखनाद कर दिया। बकायदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए रांची पहुंचे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि समीक्षा के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का ताना बाना भी बुना। दरअसल रविवार को कई मंथन सत्र में आयोजित किए गए झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रतिनिधियों को कड़ी नसीहत भी दी कि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। चुनावी मैदान में जुट जाएं और सबका परफॉर्मेंस के आधार पर समीक्षा की जाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहां तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी, ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। आज विस्तार नहीं जा रहा, हम एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में। बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी। हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके लिए हम विकसित झारखंड बना सकें। नतीजों को लेकर भले ही बीजेपी के अंदर हलचल है, एक डर का माहौल हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में झारखंड के भीतर बीजेपी की शानदार प्रदर्शन का जिक्र भी किया। बीजेपी का तर्क है कि संसदीय चुनाव में 81 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली। इसका मतलब यह है कि अगर झारखंड में विधानसभा का चुनाव अभी हुआ तो 52 सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी, जबकि राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 का है। मगर लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी की हार के बाद पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल, संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव को सेट किया, पार्टी उसका मजबूती से जवाब नहीं दे पाई। इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा में आपने देखा होगा कि जनता के अंदर एक
अलग उत्साह था। झारखंड में कब विधानसभा हो और कब हम निर्णायक स्थिति में आए और इस कुशासन और कुव्यवस्था से हमको मुक्ति दिलाए, और ये दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभाने वाली है। केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को झारखंड चुनाव का बीजेपी का प्रभारी बनाया। वो दोनों कल यहाँ रांची आए और भाजपा के लोगों के साथ बैठक करी, लेकिन इस बैठक में कोई नाम, कोई चेहरा, कोई नेतृत्व वो नहीं दे पाए। वो जानते हैं कि झारखंड के 5 लोकसभा क्षेत्र जो आरक्षित क्षेत्र है वहां से वो चुनाव हार गए हैं। बाबूलाल मरांडी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया और सभी एसपी सीटें वो हार गए। तो क्या बीजेपी आदिवासी बहुल इलाकों में कमजोर हो रही है? लोकसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय का वोट पिछले चुनाव की तुलना में 51% से घटकर 44%, यानी कि 6% वोट बीजेपी का खिसक गया। तो क्या ऐसे में बिना आदिवासी वोटरों को समेटे राज्य की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो सकती है? क्या शिवराज सिंह चौहान सिर्फ दलित वोटरों को समेट सियासत की चौखट तक बीजेपी को पहुंचा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो विधानसभा का चुनाव महज 3 महीने बचा है और दोनों पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपना अपना जोर लगा रही हैं, कमर कस ली। कांग्रेस दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से जमीन पर उतरकर जीत हासिल किया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की कमान संभालने वाले प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी और हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार जीत पक्की है। एक तरफ जीत पक्की बताई जा रही, दूसरी तरफ ये कि आदिवासी वोट तो घट गए, लेकिन अब होगा क्या ये सामने जैसे जैसे चलता जाएगा ये पूरा चुनाव वो साफ साफ झलकता जाएगा, साफ साफ दिखता जाएगा। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीजेपी का मिशन झारखंड, आगामी विधानसभा चुनाव और उसको लेकर तैयारी। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। और खुर्शीद हसन रूमी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस और अनंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। खुर्शीद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। विधानसभा चुनाव महज 3 महीने बचे हैं और बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है झारखंड में, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग और क्या तैयार है इसके लिए, क्या तैयारी है इसके लिए? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि इंडिया अलायंस में 22 दल हैं। झारखंड में 3 हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां भी हैं। हमारे अंदर समन्वय बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं है। समय आने पर इंडिया अलायंस बैठ जाएगी और आखिर तो यही होता है कि वो सीटों का बंटवारा। इससे पहले जितने सीटों पर हम लड़े थे हमारी तैयारी हो रही है। अभी 2 बजे से झारखंड भवन दिल्ली में प्रभारी के साथ झारखंड के नेताओं की बैठक हुई है और उसके बाद 5 बजे से एआईसीसी हेडक्वार्टर में झारखंड के मुद्दे पर मंथन होना है। ये तय करना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने 5 एसटी सीटें, 3 जेएमएम, 2 कांग्रेस ने जीती है। इससे पहले लोहरदगा और खूंटी हम जीत नहीं पाए थे। अब इस बार इजाफा हुआ है कि लोहरदगा और खूंटी भी हमने जीती है। अगर ये 5 सीटें अगर जीतने के बाद अब आप ये दावा कर रहे हैं कि हम ये जीते हैं और हम आप सरकार बना लेंगे, 5 सीट अगर ये आधार हो जाती है कि आपकी झारखंड में सरकार बन जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो 9 सीट है, उसकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और इस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 81 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। खुर्शीद जी, नहीं, हमारा यह कहना है कि इससे पहले सिर्फ हमारे 2019 में 2 सांसद थे।
अब वो बढ़कर 5 हो गया है। तो ये टेम्पो बरकरार रहेगा विधानसभा के चुनावों तक। और हम अपनी रणनीति, जैसे कि हमने लोकसभा चुनावों में जो घोषणा पत्र जारी किया, 5 न्याय और 25 गारंटी जारी की, उससे जनता प्रभावित हुई और वोट देकर हमको 100 तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी तो इससे पहले 44 सीटों पर सिर्फ चुनाव जीत पाई थी। अब चुनाव में हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, वोट भी बढ़ा है और हम ये जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि अगर बीजेपी को सत्ता में वापस लाओगे तो ये उनके 4 सांसद ने ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। 400 पार का नारा दिया था। अभी सत्ता में कौन है? एनडीए। बीजेपी नहीं है उसमें। बीजेपी बैसाखी के सहारे है। हाँ, बीजेपी बैसाखी के सहारे सत्ता में वापस आई है। हमारी कुछ सीटें कम हो गई तो वो अब एनडीए का नारा लगा। पहले जय श्री राम का नारा लगाते थे, अब जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं। और ये जो 5 कांग्रेस कह रहे हैं कि आप 5 गारंटी देकर के आपने जो है सीट बढ़वाई, तो मतलब सीट बढ़ गई आपकी 5 गारंटी से, तो आप अभी कहां खड़े हैं? हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और आइंदा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बन रही है कि कैसे हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। खुर्शीद जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप आनंद जी, जिस तरीके से खुर्शीद जी ये कह रहे हैं कि हमने 5 गारंटी दिखाई और हमने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से रोक दिया, हम वही करने वाले झारखंड में और हमारी गारंटी पर सबको बिलीव हो रहा है, विश्वास हो रहा है, तो इसलिए हम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा कांग्रेस या जेएमएम या इंडिया गठबंधन के लिए? लोकसभा चुनाव जो है वो उनकी मुद्दाएं अलग रहती है और विधानसभा की मुद्दाएं अलग रहती है। बिल्कुल, विधानसभा में स्थानीय मुद्दा आपको हावी रहता है और खुर्शीद जी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि उनके हालात जो है वो बेहतर हुई है। वो कभी ये सोच नहीं पा रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो उस परफॉर्मेंस में यदि अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर अपने आप को कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं और उस पोजीशन से उस बेहतर पोजीशन को झारखंड में भी बेहतर कर पाएंगे, ऐसा चिंतन उनके मन में है और उनकी खुशी इसी बात से जाहिर हो रही है। नहीं आनंद जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने, भाई देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोका और ये बात सत्य भी है। मतलब अगर भाई पूर्ण बहुमत में आने तो नहीं दिया ना, मतलब खुर्शीद जी अगर इस बात से खुश हैं तो ये बात तो सच भी है कि वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी हम यही करने वाले हैं। नहीं, यदि ये 5 सीट ला करके विधानसभा जीतने की बात कर रहे हैं तो भाजपा का भी 9 सांसद है, उस अनुसार से वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने हिसाब से बना रहे हैं और उनके तरफ से बयान भी ये आया है कि हम पूरी तरह अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से इरादे बुलंद है। अब चुनावी मैदान में दोनों को उतरना है और जनता जनार्दन दोनों का विचार करने वाली है। ठीक है कि क्या स्थिति में रहने वाला। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद जी, ये बताइए कि कल प्रभारी और सह-प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, जो 2 बड़े चेहरे हैं और बड़े जो है राजनीतिक चेहरे हैं, ये अब ये झारखंड में पहुंच चुके हैं। डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, टक्कर लेंगे? खुर्शीद जी, देखिए, ऐसा है कि घोटालेबाजों से डर कैसा। मैंने कल के डिबेट में भी कहा था कि ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके राज्य में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया और आदिवासियों को इन्होंने अपमानित किया और ये व्यापक घोटाले के आरोपी हैं। हेमंत बिश्व शर्मा शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी है और अल्पसंख्यक विरोधी है। तो इनसे डर कैसा? ये हम सत्ता में हैं, 47 विधायक आज हमारे पास मौजूद है। खुर्शीद जी, ये जिस मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में आपकी कितने सीटें आई हैं? और ये वहीं के मुखिया थे, वहीं के सांसद हैं ये। हाँ, सही है ये कि मध्य प्रदेश में हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाई है, हम वहां से सीट नहीं ला पाए हैं। इसके कारणों की समीक्षा की जा रही है कि जी, जो बात आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, वही बात कल वो आके कह के गए हैं।
वो कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, ये जो मिलीजुली सरकार चल रही है सबसे भ्रष्ट है, सबसे मतलब बिलो द बेल्ट वाली सरकार है ये कल करके गए हैं जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। ऐसा है दुबे जी कि एक उंगली हम दिखाकर कहते हैं कि ये चोर है और 4 उंगली अपने तरफ इशारा करती है कि तुम खुद चोर हो। तो चोर को तो सब चोर ही नजर आएगा। यहाँ जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके हमारे मुख्यमंत्री को जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शोभा यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं। शोभा जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे हैं प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में, लेकिन क्या ये जो लड़ाई आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे, ये इतनी आसान होने वाली है? शोभा जी जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम सुनने वाले को। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो ये अभी आप देख सकते हैं, कल हमारे जो शिवराज चौहान जी आए और हेमंत बिस्वा जी आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही ऊर्जा और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हम लोग एकजुट होकर और पूरे टीम के साथ काम करने का जो उन्हें आह्वान किया और जो हम लोग को उन्होंने एक मंत्र दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला समय में शानदार जीत होगी। और ऐसे भी हम 52 विधानसभा के सीटों पे बढ़त लिए हुए हैं। ठीक है शोभा जी, मेरा ये सवाल था कि अगर आप 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त ली हैं और उस आधार पे आप कह रही हैं कि हम 52 सीटें अगर आज चुनाव हुआ तो जीत जाएंगे, लेकिन ये जो आपका 51% आदिवासी वोट था वो तो घटकर 45 हो गया, यानी कि वो जो आपका वोटिंग परसेंट घट रहा है वो चिंता का विषय है या नहीं है? वो सीटें मतलब की हैं या नहीं है? जी, ये आप सही कहा है कि इन्होंने अब इस बात पे हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारे जितने बड़े नेता हैं वो बैठ के मंथन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि विपक्ष के द्वारा जो भ्रम पैदा किया गया था, जिसके चलते कुछ सीटें कम आई, लेकिन फिर भी हम लोग 9 सीटों पे लोकसभा पे जीते हैं और 52 विधान सीटों पे हम लोग अपनी बढ़त बनाए हुए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला 4-5 महीने में जो भी हमारा विधानसभा होगा, 81 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। ठीक है, खुर्शीद जी जवाब दीजिए, वो विधानसभा चुनाव जीतेंगी 52 सीटों पर उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, अगर आज चुनाव हो जाए तो आज वो सरकार बना ले? ऐसा है कि अभी जो हमारी सरकार चल रही है उसमें 47 विधायक हमारे हैं और शिवराज सिंह चौहान को उनके भाजपा के दृष्टिकोण से कि बहुत बड़े नेता हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा भी बहुत बड़े नेता हैं। जब इतने बड़े नेता थे तो उनको कोई नाम, कोई चेहरा और कोई नेतृत्व दे के जाना चाहिए कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि ना कोई नाम दिया, ना कोई चेहरा दिया, ना कोई नेतृत्व दिया। बाबूलाल मरांडी की तो 5 रिजर्व सीटों के हारने के बाद उनकी भज पीट गई है। अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री 1 लाख से ऊपर से वोट से हारे हैं। तो कोई नाम, कोई चेहरा और कोई नेतृत्व दे के जाना चाहिए था ना, जब इनके बहुत बड़े नेता थे। तो अब जब आए थे तो खुर्शीद जी, आपके पार्टी का चेहरा कौन होगा इस बार? हमारा अलायंस है। कौन होगा चेहरा? हमारा पार्टी, कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ रही है, हम अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अलायंस में लड़ रहे हैं तो सरकार, जब आप सीटें जीतेंगे, सरकार बनाने जाएंगे, चेहरा तो कोई होगा ना। मतलब ये कल्पना सोरेन या चंपई सोरेन? निश्चित रूप से होगी। इस पर इंडिया अलायंस की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि हमारा चेहरा कौन होगा जो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव। अच्छा, मतलब खुद का घर शीशे का है, दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं? नहीं, हमारी बैठक नहीं हुई है ना, हम इस पर तय नहीं किए हैं मामला। हमारा कोई अभी ऐसा ऑब्जर्वर नहीं आया है यहाँ और प्रभारी नहीं बना। हमारे जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी है, हमने आज बताया कि 2 बजे उनके साथ झारखंड वन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। खुर्शीद जी, एक छोटा सा सवाल था मेरे मन में, ये जो ये मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, ये मुख्यमंत्री पद के लिए ठीक रहेंगी कि नहीं, कल्पना सोरेन? ये इंडिया अलायंस तय करेगा। सही और गलत का फैसला इंडिया अलायंस के सारे मित्र दल बैठ के तय करेंगे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री या विधानसभा चुनाव में हमारा चेहरा कौन होगा, ये इंडिया अलायंस तय करेगी। ठीक है, अनंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आपने शोभा जी को भी सुना, आपने खुर्शीद जी को भी सुना, दोनों के बस ख्वाब है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 52 सीटों पर हमारी बढ़त है,
आज चुनाव हो जाए तो हम आज जो है सीट जीतेंगे और सरकार बना लेंगे, क्योंकि 41 सीट मिलेगी तो बहुमत साबित हो जाएगा। और खुर्शीद जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो, हमारी जीत तय है, मतलब हमारा आदिवासी वोट भी बड़ा है और हमने इनके बड़े चेहरों को भी हराया है, हम तो सरकार बना ही लेंगे। तो मतलब सरकार दोनों बनाएंगे। विषय ये है ना कि इंडिया अलायंस का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। इस तरह से झारखंड में लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें उनकी जो बढ़त हुई है सीटों पर, तो इसके माध्यम से वो अपने तरफ से ये चीज की दावा जरूर कर रहे हैं कि हम पहले दो सांसद के बदौलत हम इतने बड़े राज्यों को कवर किए और 5 सांसद भेजने का काम दिल्ली किया इन्होंने। इसी तरह जब बीजेपी की ओर देखते हैं आप, तो इनको लगता है कि 52 सीटों पे बढ़त रही है, 52 विधानसभा में इन्होंने जीत हासिल किया है, तो ये भी अपने समीकरण के आधार पे जीत की दावा कर रहे हैं। वो भी अपने समीकरण की जो ये है उस हिसाब से अपना दावा ठोक रहे हैं। और दृढ़ता के साथ ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और रहता है और विधानसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और रहता है। ठीक है, राज्य में आनंद जी आपके सामने पूछ लेते हैं। खुर्शीद जी, इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? क्या 5 बड़े मुद्दे बताइए जिसपे आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? झारखंड का विकास। खुर्शीद जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ये विधानसभा चुनाव में 5 बड़े मुद्दे क्या होंगे जिस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि एक तो झारखंड का विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा, स्थानीय मुद्दे हावी होंगे, पलायन को रोकने का काम हम करेंगे, मनरेगा जैसी बहुत बड़ी एक योजना यूपीए की सरकार ने लागू करी थी, वो हम यहाँ लागू करना चाहेंगे जिससे पलायन रुक सके। और आदिवासियों के हित में अभी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, अभी कल ही भाषा साहित्य निगम का गठन किया है। सीधा सीधा स्पष्ट है, आप ये मानते हैं कि ये 5 चीजें जो आप ये कह रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, आपने ये किया नहीं, आप ये मानते हैं? मतलब नहीं, मनरेगा को तो भाजपा की सरकार ने रोक दिया ना, केंद्र का योजना था ये। हम शोभा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 5 बड़े मुद्दे जिस पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है झारखंड में जी। 5 बड़े मुद्दे क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के जिस पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले तो झारखंड से सबसे भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार को हटाना हम लोगों का मकसद होगा। दूसरी बात, जब ये सरकार मिलीजुली सरकार बनी है, इनके जो वादे थे नौकरियों का, जो नौजवान युवाओं को नौकरियों का, जो शोभा जी ये मुद्दा था या सपना था? नहीं, देखिए मुद्दा की बात करें सबसे पहले नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से हटाना ये तो सपना है या ये आपका मुद्दा है? सपना नहीं कह सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं झारखंड की जनता को ये भ्रष्टाचार सरकार। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मतलब सपने साकार भी होते हैं शोभा जी, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं तो आपसे मुद्दा पूछ रहा था, आप जो है ख्वाहिश बताने लगी कि भाई हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से हटाना, इसलिए मैंने पूछा। मुद्दा हम लोग बेरोजगारी पे है कि भाई यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार है नौकरी देना, उनका यहाँ का विकास, झारखंड में विकास और आदिवासियों के लिए विकास के लिए हमेशा लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनके लिए हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद हसन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शोभा जी आपका भी, और अनंत तिवारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का मिशन झारखंड, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में पहुंचे और इसके बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये चुनावी सरगर्मियां कितना तेज होती हैं या कितना बढ़ती जाती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।